नमस्कार दोस्तों। मूवी की शुरुआत कोरिया के एक गांव से होती है जहां पर जाएगो और सुयोंग दो मैरिड कपल्स रहते हैं जिनकी कमाई का जरिया सिर्फ एक गैरेज थी। उनकी दुकान इतनी छोटी थी जिससे वहां पर गुजरने वाले लोग नोटिस ही नहीं कर पाते थे, जिस कारण उनकी दुकान कम चलती थी, जिसके उन्हें पैसों की बहुत तंगी थी। जाएगो की गरीबी के कारण उनकी पत्नी सुयोंग के परिवार वाले बहुत ताना मारते थे क्योंकि वो जाएगो को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनकी यह दुकान सुयोंग के माता पिता की थी और जाएगो ने आज तक उन्हें किराया भी नहीं दिया था। उनकी गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ गई जिससे सुयोंग को गुड़िया बनाकर बेचनी पड़ रही थी। इसी बीच उनकी दुकान के सामने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है और कंस्ट्रक्शन कंपनी के बड़े बड़े ट्रक उनकी दुकान के सामने खड़े होने लगते हैं, जिस कारण उनकी दुकान छिप जाती है और आने वाले लोगों को बिल्कुल दिखाई नहीं देती, जिस कारण उनका बचा कुचा काम भी खत्म हो जाता है। इस वजह से जाएगो परेशान होकर कंस्ट्रक्शन वाली जगह जाकर वहाँ का मैनेजर और उसकी वाइफ येरी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसके एक ट्रक ड्राइवर से लड़ाई हो जाती है जिससे गलती से वो मैनेजर की बेटी को गिरा देता है, जिस कारण वो लोग उसे पुलिस थाना पहुँचा देते हैं, जहाँ एक ऑफिसर उसे कहता है अगर तुम्हारी दुकान ठीक नहीं चलती है तो तुम दूसरों पर नाम क्यों लगा रहे हो। तभी एक ऑफिसर आकर कहता है वो दुकान जाएगो के भी ससुर की है और वो उस दुकान को बेचना चाहते हैं, जिससे पुलिस उन्हें लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देता है। वापस लौटते समय उसे एक आदमी परेशान दिखाई देता। दरअसल उसकी वैन खराब हो चुकी थी और वो कबाड़ी को बेचना चाहता था। तभी जाएगो उसे बताता है अगर इस ट्रक के वॉल्व बदल दिए जाए तो उसकी लाइफ और बढ़ जाएगी। फिर वो घर जाकर जाएगो अपनी वाइफ से पूछता है क्या सच में तुम्हारे पिता इस दुकान को बेचना चाहते हैं, जिस पर कहती है किराया ना मिलने की वजह से वो बहुत परेशान हो चुके हैं। यह सुनकर जाएगो को गुस्सा आ जाता है, फिर वो चुपचाप बाहर निकल जाता है। वो पास की शॉप से सिगरेट और बियर लेने जाता है, लेकिन पैसे कम होने के कारण वो सिर्फ सिगरेट ही खरीद पाता है। उस शॉप के ओनर एक ओल्ड लेडी होती है जिसकी पोती को जाएगो एक बार स्कूल छोड़ने गया था। उसका आदर रखने के लिए अपनी पोती को एक फ्री में बियर देकर जाएगो के पास भिजवा देती है। फिर जाएगो सिगरेट और बियर पी रहा होता है, तभी मिस्टर मून नाम का एक आदमी जाएगो के मारने आता है, क्योंकि जाएगो के कारण वो ट्रक वाला अपना ट्रक नहीं बेच पाया। वहीं इधर सभी डिनर करते समय मिस्टर मून अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, जाएगो के साथ हुई मारपीट के बारे में बात करते हैं। फिर वो उसे सुयोंग के बारे में बताने लगते हैं। यह सुनकर मिस्टर मून बाहर चला जाता है, क्योंकि वो किसी समय सुयोंग से शादी करना चाहता था और आज वो मन ही मन उससे प्यार करता था। कुछ दिनों सुयोंग अपनी फैमिली के फंक्शन में जाती है, जहाँ सभी रिश्तेदार अब जाएगो के साथ शादी करने पर उसे ताने मारती है। कुछ देर बाद वहाँ जाएगो भी आ जाता है। वो बिल्कुल तैयार होकर आया था और उसके हाथ में एक केक का डिब्बा भी था। दरअसल इस फंक्शन में आने के लिए उसने अपने दोस्तों से उधार में पैसे भी लिए थे ताकि वो नए कपड़े और केक के साथ सभी को खुश कर सके। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचता है तभी बाहर से उसे सुनाई देता है कुछ लोग उनकी बुराइयां कर रहे हैं। वो लोग उनकी गरीबी और मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हैं। वो शर्म के मारे अंदर नहीं आता, वो बाहर से ही वापस चला जाता है। फिर रास्ते में वो देखता है एक कार बीच रास्ते में टायर पंक्चर होने के कारण रुकी हुई है। वो उस कार के टायर को ठीक कर देता है। रात होने के कारण जाएगो उससे ज्यादा पैसे मांगता है। इसके बाद वो इस टायर पंक्चर होने का कारण ढूंढता है तो उसे कील दिखाई देती है। फिर उसे वक्त सुयोंग अपनी रिश्तेदार की कार से उतरती है, जिसके बाद वो जायो को इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। यह देखकर जायो को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद सुयोंग के साथ उसकी बहस हो जाती है। फिर सुयोंग को शांत करने के लिए जायो को वो पैसे दे देता है जो उसने कार को ठीक करके कमाए थे। उसी रात जब वो दोनों सो रहे थे पर जायो को नींद नहीं आती, क्योंकि उसको बार बार अपनी बेइज्जती याद आ रही थी। इसके बाद वो बाहर निकल जाता है और कुछ किलो को बिखेर देता है। इसका ये प्लान काम कर जाता है। अगले दिन उसके पास एक कस्टमर पंक्चर लगवाने आ जाता है। फिर जाएगो उस आदमी से पहले से भी ज्यादा पैसे मांगता है। फिर कई घंटे बीत जाने के बाद कोई कस्टमर नहीं आता। फिर जाएगो को चिंता होने लग जाती है। फिर वो वापस सड़क पर के किलो को देखने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है जब उस रास्ते से ट्रक जाते हैं जिसके कारण कील खिसक जाती है और ट्रक पर उस कील का कोई असर नहीं होता। पर इसके बावजूद भी जाएगो हार नहीं मानता। वो देर रात तक वो पहले से ज्यादा तीखी कील बनाता है और दोबारा
से सड़क पर फैला देता है, लेकिन यह काम उस करते समय सुयोंग देख लेती है और यह सब देखकर रोने लगती है। उसे ऐसा लगता है इस कारण किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है और पुलिस को पता चलने पर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। फिर जाएगो अपनी वाइफ को समझाती यहाँ पर सभी रिश्वतखोर है, इसलिए उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ पर आने वाले सभी लोग अमीर टूरिस्ट होते हैं, इसलिए उन्हें धोखा देना कोई गलत काम नहीं है, जिस पर सुयोंग मान जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ये सब करके जाएगो अब अच्छा पैसे कमाने लग गया था। फिर एक दिन जाएगो के पास कंस्ट्रक्शन की वाइफ अपनी कार का पंक्चर निकलवाने के लिए आती है और जाएगो पंक्चर लगा देता है। इसी भी सुयोंग कस्टमर को खुश करने के लिए चाय पूछती है। उसका सुयोंग की हालत देखकर तरस आने लगता है। फिर उसे एक गुड़िया की कीमत पूछती है, फिर उसको 2 गुने पैसे दे देती है, लेकिन सुयोंग को लगता है उसे ये पैसे भीख में मिले हैं। जाएगो को पैसे लेने से मना कर देती है। इसके बाद रात होने पर वो दोनों कीलों को फैलाने के लिए निकल जाते हैं। फिर सुयोंग जाएगो से कहती है हम यहाँ पर रोज रोज कील रखने आते हैं, क्यों ना हम कीलों को यहाँ परमानेंट फिक्स कर दें। फिर ऐसे ही एक रात वो दोनों कील बिछा रहे होते हैं। वहाँ से कुछ पुलिस वाले गुजर रहे थे। वो उनसे पूछते हैं तुम इतनी देर रात यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पर वो दोनों कहते हैं हमारा फैमिली मैटर है। अगली सुबह ये दोनों परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि काफी देर होने के बाद भी कोई कस्टमर नहीं आया था। तभी सुयोंग डॉल के बेचे हुए पैसे दिखाती है, जिसको ले जाएगो उस स्टोर पर जाता है और अपना पिछला उधार चुकता करके एक बियर ले लेता है। वहीं सुयोंग पहली बार सैलून में जाकर बाल बनवाती है। फिर रात को जाएगो और सुयोंग फिर से सड़क पर जाते हैं और ड्रिल मशीन से उन कीलों को वहाँ फिक्स करने लगते हैं। उधर यीबी को पता चलता है उनकी बेटी किडनैप हो चुकी है। जो पुलिस उससे पूछते हैं तुम्हें किसी पर शक है, तभी उसकी नजर उस डॉल पर जाती है। वो उस डॉल को फेंक देती है और उन दोनों पे नाम लगा देती है, पर पुलिस कहती है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोई सबूत चाहिए। इसी बीच एक पुलिस वाला कहता है उसने इन दोनों को रात में अजीब हरकतें करते देखा है। कुछ देर बाद पुलिस के तौर पर जाएगो को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहाँ सुयोंग रोते हुए कहती है हमने कोई किडनैप नहीं किया। उसके बाद पुलिस थाना में जाएगो के साथ पूछताछ की जाती है और कुछ पुलिस उनके दुकान की तलाशी लेने जाते हैं। वहीं सुयोंग के डैड को दुकान का मालिक होने के कारण उन्हें बुलाया जाता है। वो उन दोनों को कोर्ट की बजाय उन दोनों की बेइज्जती करने लगते हैं। तुमने जाएगो जैसे आदमी को चुनकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया है। काफी जांच पड़ताल के बाद भी उनका जाएगो के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो जल्द ही जाएगो को छोड़ देते हैं। एक पुलिस ऑफिसर उस मांगता हुआ उसे घर छोड़ने आता है। अगले दिन जाएगो फिर से अपना औजार तैयार करने लगता है क्योंकि उनकी यहाँ ना होने के कारण इनका काफी नुकसान हो चुका था। उसे परेशान देख की बात नहीं है, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मून पुलिस वालों के साथ बात करता है जरूर जाएगो कुछ छुपा रहा है, लेकिन पुलिस बिना सबूत के तौर पर उन्हें कुछ नहीं कर सकती, इसलिए पुलिस को उनकी दुकान पर नजर रखने के लिए कहता है। फिर सुयोंग रात को सड़क पर कील ठोकने जाती है, तभी मिस्टर मून उसे देख लेता है। फिर जैसे ही वो वहाँ से चली जाती है, मिस्टर मून सड़क पर आता है। वहाँ लगी कीलों को देखकर सब कुछ समझ में आ जाता है। इसके बाद मिस्टर मून उन दोनों को ब्लैकमेल करने के बारे में सोचने लगता है, जिससे जाएगो काफी पैसे कमा लेता है और दिल खोल कर पैसे खर्च करता है। एक दिन बूढ़े कपल की गाड़ी उन कीलों के कारण पंक्चर हो गई थी और रिपेयर करवाते समय वो जाएगो से डिस्काउंट मांगते हैं क्योंकि उन्हें जल्द ही हॉस्पिटल जाना था। फिर जाएगो उनसे ज्यादा पैसे मांगने लगता है। जिसके बाद सुयोंग ग्रोसरी स्टोर जाती है, जहाँ उसे मिस्टर मून मिलता है। वो कहता है मुझे तुम्हारी कील वाली चाल सब पता है, अगर तुम चाहती हो यह बात राज रहे तो इसके बदले में तुम्हें मुकेले में मिलना आना होगा। उस रात दोनों को नींद नहीं आती। जाएगो को महसूस होता है उस बूढ़े आदमी से ज्यादा पैसे नहीं लेने चाहिए थे और वो दुखी हो जाते हैं। इधर सुयोंग इस बात से परेशान थी मिस्टर मून ने उसे अकेले मिलने को बुलाया है, जिसका मतलब था उसके साथ कुछ करने वाला है। ये सोचते सोचते सुयोंग अपने पति से पूछती है अगर किसी को हमारे प्लेन के बारे में पता चल गया तो हम क्या करेंगे। जिसके बाद वो कहता है वो पुलिस स्टेशन जाने से पहले हम ये काम करना बंद कर देंगे। अगले दिन सुयोंग मिस्टर मून से मिलने जाती है अपने घोटाले का राज रखने के लिए। उसके साथ इंटीमेट होना पड़ता है। इसके बाद मिस्टर मून पुलिस से कहता है उसे जाएगो की दुकान पर नजर रखनी चाहिए। इधर मिस्टर मून के साथ इंटीमेट होने के बाद सुयोंग अपने आप से नफरत करने लगती है। तभी उसे रास्ते में कुछ पुराने दोस्त मिलते हैं और उसे अपने साथ शॉपिंग के लिए पूछते हैं। वो अपना ध्यान कहीं और लगाने के लिए उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो देर रात तक घर आती है। जाएगो उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो हेयर कट के साथ बहुत सारे कपड़े लेके भी आई थी। जाएगो कहता है तुम्हारे लिए खाना बना के रखा है, पर वो इसकी बात को इग्नोर करने नहाने चली जाती है और मिस्टर मून वाली बात को याद करके रोते रोते सो जाती है। उसके अगले दिन जाएगो को अपनी दुकान के पास एक्सीडेंट हुआ मिलता है। वो उसे लगता है वहाँ पुलिस आने वाली है, इसलिए वो उन गड़ी हुई कीलों को निकालने लगता है। तभी कार में से एक
आदमी निकलता है। जैसे ही वो जाएगो को देखता है वो भागने लग के जाने के बाद जाएगो कार को चेक करने लगता है। उसे पता चल जाता है आदमी किडनैपर था जिसने जीवी की बेटी को किडनैप किया। कुछ देर बाद वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उसकी दुकान के पास इकट्ठा हो जाते हैं। सभी को लगता है जाएगो ने यीडी की बेटी को बचाया है, तभी सभी उसको हीरो समझने लग जाते हैं और उसका इंटरव्यू लेने लग जाते हैं। और तो और उसको टाउन के गवर्नर भी उसका शुक्रिया करने आते हैं। जब ह्यूम के पिता को उसके बारे में पता चलता है फिर वह गवर्नर से जान पहचान बढ़ाने के लिए अपने दामाद से झूठा ड्रामा करने लगते हैं। गवर्नर इनाम के तौर पर बहुत सारे पैसे देता है और उन पैसों से अपने ससुर की दुकान खरीदने की बात करता है, लेकिन जाएगो के ससुर उस दुकान की कीमत को बढ़ा देते हैं। इसके बावजूद भी जाएगो वो दुकान खरीद लेता है और अपने ससुर को शर्मिंदा करवाते हुए पेपर पर साइन करवा लेता है। फिर कुछ दिनों में वो एक कार खरीद लेते हैं, लेते नहीं है। अब सभी को उन पर भरोसा हो गया। इसके बाद वो किलों को ठोकने के साथ अपना काम जारी रखते हैं। जिसके बाद वो अपना दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक साइन लगवाते हैं। जैसे फैंसी कपड़े खरीदते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में जाकर डिनर भी करते हैं जहाँ वो दूसरे शहर जाने की बात करते हैं। वहीं जाएगो को कार रिपेयर का बिजनेस और अच्छा चलने लगा था और मिस्टर मून के पास कस्टमर कम होने लगे थे। इसके लिए वो फिर से स्योंग को ब्लैकमेल करने के लिए अपने पास बुलाता है, लेकिन स्योंग उसकी सभी कॉल को इग्नोर कर देती है। इसके बाद वो एक अनजान कार जाएगो को पीछा करना शुरू कर देती है। एक दिन जैक दुकान के बाहर बैठा हुआ था और बियर पी रहा था, तभी वहाँ पुलिस आती है जिसका पीछा करते हुए वो हॉस्पिटल में पहुंचता है जहाँ उसे पता चलता है उसके द्वारा लगाया गया कील के कारण एक ड्राइवर का एक्सीडेंट हो चुका है। तभी जाएगो बाहर आकर अपने ऊपर शर्मिंदा महसूस करता है। तभी मिस्टर मून उसे ढूंढता हुआ वहाँ आता है और कहता है इससे पहले मैं सभी को बता दूं तुम्हें यहाँ से चले जाना होगा। फिर जाएगो अपनी कार में सोचता है इसे आखिर कैसे पता चला, वो पहले से ही ये सब जानता। वो सबसे पहले घर आकर अलमारी में रखे पैसों को जलाने लगता है जो सियोंग ने बचा कर रखे थे। वहीं सियोंग रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी वो बताती है मिस्टर मून के मुँह बंद रखने के लिए मुझे उसके हवाले करना पड़ा था। सियोंग जाएगो को कहती है ये पैसे हम दोनों की बड़ी मुश्किल से कमाए हुए हैं, इसलिए मैं इसे जलाने नहीं दूंगी। अब सारी बात जानकर जाएगो बहुत दुखी होता है। उसकी वाइफ चंद पैसों के लिए उसे धोखा दिया था, इसलिए वो रोता हुआ बाहर आकर उन किलों को निकालने की कोशिश करता है पर वो नहीं निकलती। फिर अगले दिन सियोंग मेकअप कर रही होती है। फिर जाएगो एक ट्रक किराए पर लेकर आता है, उसे उस रोड पर चलाता है ताकि वो वजन के कारण वो कील सारी नीचे दस जाए। इसी के कारण ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और गाइस ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको तहे